महाराणा प्रताप की वीरता, उनकी अपार शक्ति और साहस को पूरी दुनिया आज भी सलाम करती है। महाराणा प्रताप की इसी वीरता और शक्ति के कारण उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजपूत योद्धा भी माना जाता है। महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के बारे में हम जितना भी कहे कम है। महाराणा प्रताप एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे जो सभी को साथ लेकर चलना पसंद करते थे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाराणा प्रताप के इतिहास एवं उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप महाराणा प्रताप की जीवन की घटनाओं से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत ही सहज भाषा में आपके लिए बनाया है ताकि आपको इस वीडियो को देखने में बोरिंग ना लगे और आप सहज भाषा में इसे समझ पाएं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 ई 1540 को राजस्थान के उदयपुर के कुंभलगढ़ किले में हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय था जो मेवाड़ के महाराज थे। इनकी माता जयवती बाई थी। महाराणा प्रताप के कुल 24 भाई थे, साथ ही उनकी कई बहनें भी। महाराणा प्रताप ने शास्त्र कला की शिक्षा प्राप्त की ही, इसके साथ ही उन्होंने युद्ध विद्या में भी महारत हासिल किया था। महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। इसकी वजह से राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे, लेकिन राजा उदय सिंह द्वितीय को महाराणा प्रताप प्रिय नहीं थे, जिसके कारण वे महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बैठाना नहीं चाहते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन साम्राज्य के सभी मंत्री गण उदय सिंह द्वितीय के इस फैसले से खुश नहीं थे। उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद जगमा को राजगद्दी से हटा दिया गया और उनके स्थान पर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया गया। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के 54वें शासक बने। उनका मुख्य लक्ष्य था मुगल शासन से आज़ादी। महाराणा प्रताप को राजपूतों का सबसे महान शासक माना जाता है, इतिहास भी इसका गवाह है। महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया। 7.5 फुट लंबे महाराणा प्रताप जब अपने 72 किलोग्राम 81 किलोग्राम के भाले के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे तो दुश्मन थर थर कांपता था। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे, वे अपने एक की बार से अपने दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखते थे। महाराणा प्रताप की इसी शक्ति के कारण मुगल सम्राट अकबर भी उनसे डरता था। यही कारण है कि सम्राट अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया। महाराणा प्रताप एक कुशल सम्राट और साहसी योद्धा थे। उन्होंने मुगलों के सामने नतमस्तक होकर शासन करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल साम्राज्य से आज़ादी मिले, लेकिन महाराणा प्रताप को छोड़कर सभी राजपूत सम्राट मुगल शासक अकबर के मित्र बन गए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी हार नहीं मानी। मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से समझौता करना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं न कि सच्चे राजपूत किसी के सामने सर नहीं झुकाते। महाराणा प्रताप ने अकबर से समझौता करने से मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1576 को हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सेनाओं ने हल्दी घाटी के गोमंडा, जो वर्तमान में राजस्थान में है, में महाराणा प्रताप की सेना पर हमला कर दिया। मुगलों की सेना बहुत ज़्यादा तादाद में थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना बहुत कम थी, इसलिए उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस समय उनके घोड़े चेतक ने असाधारण वीरता दिखाते हुए महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध था, जो इतिहास में गीतों, चित्रों और लूटवार्ता द्वारा अमर हो गई। यह भी माना जाता है कि महाराणा प्रताप शारीरिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उनके कवच का वजन 72 किलोग्राम का था, जबकि उनके भाला का वजन 81 किलोग्राम था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 203 किलो वजन लेकर युद्ध करते थे। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने एक ही बार से किसी भी इंसान के 2 टुकड़े कर सकते थे। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा एवं सबसे निर्णायक युद्ध था। हल्दी घाटी के युद्ध को भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध भी माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध एक साहसी एवं वीर योद्धा की निडरता और निर्भयता का परिचय देता है। हल्दी घाटी का ये युद्ध मेवाड़ के प्रतापी राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल वंश के शासक सम्राट अकबर के बीच हुआ था। अगर हम हल्दी घाटी युद्ध के कारण की बात करें तो इस युद्ध का सबसे बड़ा एवं एकमात्र कारण महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करना था।
मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत शासक अपने अपने क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में ही मिला दे तथा उन्हीं के अधीन अपना शासन चलाएं, लेकिन महाराणा प्रताप को ये बात स्वीकार नहीं थी। वह स्वतंत्र शासन करना चाहते थे। उनका कहना था कि हम मुगलों की गुलामी कभी नहीं करेंगे, चाहे हमें प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। सम्राट अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपना संदीप प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके कारण सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के शासनाधीन क्षेत्र मेवाड़ को युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य के अधीन करने का निर्णय लिया। इसी के फलस्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं ने राजस्थान के अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी मैदान में महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच ये भीषण युद्ध केवल 4 घंटे तक चला था। इस युद्ध में सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व आमिर के साथ सलमान सिंह प्रथम ने किया था तथा दूसरी और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था, लेकिन महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर ने भी हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब मुगल सेनाओं ने महाराणा प्रताप की सेनाओं पर हमला किया तो हकीम खान सूर की एक सैनिक टुकड़ी ने ही अकबर की सेना का सर्वप्रथम सामना किया। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस युद्ध में सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध नहीं किया था। हल्दी घाटी के मैदान में लगातार 4 घंटे तक हुए इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 490 सैनिक मारे गए। हल्दी घाटी के युद्ध में भले ही महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने सम्राट अकबर की इतनी बड़ी सेना का सामना अपनी एक छोटी सी सैनिकों टुकड़ी के साथ किया, जिसके कारण हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी वीरता का परिचय आज भी दिया जाता है। महाराणा प्रताप के आखिरी दिन हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के 20 साल जंगलों में बिताए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने उन्होंने अपने साम्राज्य और सेना को भी गंवा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अकबर के विरुद्ध अपना युद्ध अभियान जारी रखा। सन 1586 में उन्होंने पुनः अपनी एक नई सेना का गठन किया और इसके बाद उन्होंने उदयपुर, मांडलगढ़, कुंभलगढ़ आदि क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। महाराणा प्रताप के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि वह चित्तौड़ को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। चित्र राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए महाराणा प्रताप ने युद्ध किया। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में भी अपना संघर्ष जारी रखा, जिसके बाद 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावन राजधानी में धनुष की डोर खींचते समय प्रताप के आंत में एक चोट लगी, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की महानता एवं वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु की खबर सुनकर उनके सबसे बड़े शत्रु मुगल सम्राट अकबर के भी आंखों से आंसू आ गए थे। क्यों हुए महाराणा प्रताप इतने प्रसिद्ध? महाराणा प्रताप को इतिहास के सबसे महान, साहसी एवं प्रसिद्ध शासकों में से एक माना जाता है। वे सबसे महान राजपूत शासकों में से एक थे। उनकी प्रसिद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका साहस और उनकी वीरता थी। वह एक महान सम्राट, कुशल शासक और साहसी योद्धा थे। महाराणा प्रताप मुगलों के पैरों तले शासन नहीं करना चाहते थे। महान सम्राट अकबर ने उन्हें कई बार समझौते के लिए कहा, लेकिन उन्होंने समझौता करने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि भारत को मुगल शासन से आज़ादी मिले। वे अंत तक मुगलों के साथ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनकी प्रसिद्धि का एक और कारण है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में भले ही उन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ ही अकबर की विशाल सेना का सामना किया। महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली राजपूत थे कि वे अकेले ही 100 दुश्मनों को मारने की शक्ति रखते थे। महाराणा प्रताप को किसने मारा? महाराणा प्रताप एक निडर शासक और साहसी एवं बलवान योद्धा थे, जिसके कारण कोई भी उनसे शत्रुता नहीं करता था। मुगल शासक अकबर ने उन्हें भले ही पराजित किया था, लेकिन वे महाराणा प्रताप को मार न सके। उनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता शिकार करने के दौरान एक घटना में उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही जनरल नॉलेज के लिए हमारे चैनल प्रेम जीके किंग को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।